उल्टी चल रही है मेरे दिमाग में। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ला रुक गया, रुक गई मेरी जिंदगी भी, रुक गया मैं। तो आज से बादाम भिगोना, सरदाई रगड़ना और दूध से मक्खन निकालना, ये सारे काम मैं करूंगी। अरे निकलो इस घर से तो फिर। आखिर तू वही बना ना जो तेरी औकात थी। इस पिस्तौल और इन गुंडों के सहारे तू हनी को जीतेगा। वाह बिल्ले वाह, निकला ना अपने बाप का सगा। छोटा मक्कार बदकार 2 टके का आदमी। मरना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आसान मौत नहीं मिलेगी। बड़ी मौत को इतना नजदीक देखकर डर लागे। तुम बस दंगल की तैयारी करो। पाजी मैंने पी है सरदाई। एक सामे कूंडे का कूंडा। कसम ले लो, ना मुक्ति आई ना बुरा लगा। क्या सोच रहा है तू? क्या सोच रहा है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुश्ती चल रही है मेरे दिमाग में। दंगल चल रहा है। तू समझा इसे, ओए समझा इसे। इसको बता कि इसकी मां सुल्तान के गम में बिस्तर से जा लगी है। ओए कोई नवा चंद ना चढ़ा दे पुत्र। फिक्र ना करे अब्बा जी, मैं दिलशेर को अच्छे से समझा दूंगी। कहूंगी कि भाई मरा है तेरा, उसी गम में खाला बिस्तर से जा लगी है। तो आज से बादाम भिगोना, सरदाई रगड़ना और दूध से मक्खन निकालना, ये सारे काम मैं करूंगी। तुम बस दंगल की तैयारी करो। क्या कर रही हो इधर? क्यों आई हो? ओह अच्छा अच्छा, लीजा नहीं आ सकी तो तुम्हें भेज दिया हैं? दूर जाओ यहां से। क्या चल रहा है इस दिमाग में? क्या चल रहा है? Can you read my mind? Can you read my mind? Can you read my mind? नहीं नहीं जाओ रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ जाओ। खुदा के वास्ते रुक जाओ प्लीज। क्या देखने आई? हाँ, तमाशा देखने आई? बोलो ना। बोलती बहुत थी तुम, बोलो। लेकिन डोंट वरी, फरीन अख्तर इज हियर टू सेव द डे, है ना? टू हेल्प मी, संभाल लोगी मुझे? संभाल लोगी ना? I don't need you. I just don't need you. क्यों कर रहे? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। रुकने में तो बड़ी माहिर हो ना तुम। रुक जाओ, रुक जाओ। जुनैद सर रुक जाएं, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जुनैद सर रुक जाएं। रुक जाओ जुनैद, सुबह बताऊंगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ला रुक गया, रुक गई मेरी जिंदगी भी, रुक गया मैं। खुश खुश। मेरी जिंदगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है जुनैद। तुम आजादी से जीत सकती हो ना, जा सकती हो। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या रह गया मेरे हिस्से में?
खुदा के वास्ते माफ कर दो मुझे माफ कर दो। कहाँ है हाँ कहाँ है कहाँ दिखाओ कहाँ है फूल नहीं लाई आज फूल नहीं तोड़े तुमने तो फूल तोड़ते तोड़ते मुझे ही तोड़ दिया। You know what? Still love you. इतना प्यार है कि मुझसे नफरत करने लगा हूं मैं। लेकिन प्यार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और इश्तीना आओ आओ आओ। मैं आपको कुछ बताने आई हूं। क्या? बहुत सालों से आप किसी को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ। अरमगान की बेटी, जिसके लिए आपने रुस्तम का कत्ल किया, दरवेश का कत्ल किया, ढूंढ रहे हैं ना अरमगान की बेटी को? हाँ। मैं जानती हूं वो कहाँ है। आपके सामने खड़ी है। आपको याद है जब मैं सारिब को अगवाकारों से बचाकर लाई थी तो आपने कहा था मैं जो भी मांगूं आप इनकार नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी जान ही क्यों ना हो। मरना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आसान मौत नहीं मिलेगी। जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगत के मरेंगे आप। मैंने इस्लामाबाद में रुस्तम के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई है और जलालम में आगा जान की कत्ल की। दोनों एफआईआर में कातिल का नाम भी है। जब तक कानून आपको आपके किए की सजा नहीं देगा, मैं यहीं रुकूंगी, जलालम में। पहले की तरह छुप कर नहीं, आपकी आंखों के सामने। जो कर सकते हैं कर लो। भाई कौन है? बख्तावर शाह, वाल्द सुबान शाह, मेरा खिडौना, मेरा छोटा भरा। उसके लिए आपसे रिश्ते की बात करने आया। ओहो मांझे, इधर रिश्तेदारी हो रही है, तूने कानी तान दी। सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। कौन लोग हैं ये? इनको रोकते क्यों नहीं और 15 पे कॉल क्यों नहीं करते? आपड़ा मुझे बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं लग रही है। वैसे ठीक कह रही हैं आंटी जी, आपना 15 पे कॉल करें, देर ना करें, कॉल करें। ये ना हो कि उनकी कोई कार्रवाई रह जाए। और आंटी जी देर हो गई ना तो फिर बड़ी देर हो जानी है। ओए बस हो गया। कौन है बाबा? क्यों खड़े हुए यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। क्या बात क्या कर रही हैं आप इनसे? शाइस्ता, तुम परी को लेके इसके कमरे में जाओ। आप इन गुंडों को यहाँ से क्यों नहीं निकालते? ओ माय गॉड, गुंडे? ओ जी, अपने नाम का ही लिहाज कर लें थोड़ा सा। आपकी बेगम ना आपके कंट्रोल में नहीं है। शाइस्ता जी, शाइस्तगी से गुफ्तगू करें, वरना बख्तावर ने भूल जाना है कि कोई रिश्तेदारी होने वाली है। ओए जितनी बकवास करनी थी ना कर ली। निकलो यहाँ से। अरे निकलो इस घर से। तो फिर बस बस बेटा बस। आओ नहीं। जी में हंसा दीदा ते फुल्ला दी बारिश करो। जी में हंसा दीदा ते फुल्ला दी बारिश करो। सतरंगिया बहाराया। परबीना बता, तू बता, बीवी है इसकी की बेटी?
टूट जा शमीम, भी और इसी वक्त, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और आज के बाद मेरा और तेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, मेरा ही तो है लेना देना। सारी जिंदगी तेरे नाम पे बैठी रही हूं, शर्म आती है मुझे अब। क्यों लेती रही मैं तेरा नाम? मैंने तो सोचा था दुनिया में नहीं तो जन्नत में मिलूंगी तुझको। तू इतना बड़ा, इतना बुजुर्ग, इतना नेक है, खुदा तेरी वजह से मुझे जन्नत में भिजवा देगा। तू टके का निकला मुश्ताक, छोटा, मक्कार, बदकार, 2 टके का आदमी। वाह हनी वाह, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? तेरे एक मौका तो देती मुझे, भटक गया था तो वापस आता लौट के तेरे पास ही। छोड़कर जाने वाले मर्जी से वापस आ जाए ना तो उन पर भरोसा नहीं होता। वो अपने गुनाहों को बहानों में ना लपेट। सही कहते थे लोग, ये तेरा सहारा, ये जिसके बलबूते पर तू यहां तक पहुंची है। अरे अभी तक कोई रिश्ता भी बनाया ऐसा ही? How dare you! जुबान संभाल के बात कर। ओए हीरो, चुप कर। मेरी जिंदगी उजाड़ दी तूने और मैं तेरे सामने जबान संभालूं अपनी जान से ना मार दूं मैं तुझे। खबरदार, आखिर तू वही बना ना जो तेरी औकात थी। इस पिस्तौल और इन गुंडों के सहारे तू हनी को जीतेगा। शेरनी है हनी, अगर धाड़ी ना तो सबकी जान निकल जाएगी। चला गोली, रुका क्यों है? चला ना। तूने इस हीरो की खातिर मुझे थप्पड़ मारा? जान ले लूंगी तेरी अगर एक भी कदम आगे आया। कहा था ना तुझे मून कि मुझे संभाल के ना रख सका तो हीरो से जीरो बन जाएगा मेरे लिए। देख खुद को, बन गया जीरो। उतर गया तू हनी के दिल से, अब उठ नहीं पाएगा कभी। तू मुझसे बेवफाई करेगी? चुप, गिरे हुए और बिके हुए इंसान, तू वफा की बात कर रहा है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे यहां तन्हा छोड़ के आज हक जताने आ गया है। खोट था तेरी नियत में, तेरी मोहब्बत में। चला जा यहां से मून, ये सब्र का और इम्तिहान ना ले। नहीं जाऊंगा तेरे बगैर, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाथ भी लगाया ना तो मेरी लाश जाएगी तेरे साथ। मर गई है हनी। तेरे सामने हुरैन खड़ी है जो नफरत करती है तुझसे। जो मोहब्बत बच गई है ना वो अब तेरे लिए नहीं रही। गोली चलानी है ना तुझे? चला गोली, चला गोली। शान ने सिर्फ एक गलत फैसला किया था कि उसने यहाँ जीवन नगर में गलत चीज़ें बनाने की इजाज़त दी, लेकिन उसने कभी यहाँ कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं होने दी। कहता था कि अगर धंधा करके पैसा नहीं कमाएगा तो उन गरीबों की परवरिश कैसे करेगा। उसे अपनी गलती का एहसास था,
इसीलिए वो हर रात अपने आप को इस कमरे में बंद करके अपने बाप से और अपने खुदा से रो रो के माफी मांगता था। तुझे ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तुझे पता हो कि तू किस बंदे की जगह पे बैठा था। चौधरी अरशद उर्फ लाले गुरु। मैं क्या मैं तुम्हें बताने लगी। क्या बताने लगी थी तू? तूने मेरे बाप को, इस जीवन नगर के बाप को मारा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तू बब्बर शाह बन के हमारे सरों पे बैठा रहा है। तूने मेरे बाप को मारा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। इसका फैसला नहीं करना। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा। बस ओए, खत्म करो ड्रामा। बड़ा ही ढीठ है तू, है? बहुत पछताया था तुझे जिंदा छोड़ के। अब आ गया है ना, तो समझ ले तेरी मौत ही तुझे यहाँ लेकर आई है। तू जानता बब्बर शाह कौन था? हाँ, बड़ी अच्छी। नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तू खुद को नहीं जानता, बब्बर शाह को नहीं जानता। नहीं है तू हम में से। जीवन नगर के पार जो नहर है ना, वहां रहते थे तुम लोग। बिल्ले बब्बर शाह ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, ताकत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तूने बदले में प्लस्तर के साथ मिलके उसे ही मरवा दिया। वाह वाह बिल्ले वाह। निकला ना अपने बाप का सगा। वो छोरी कौन है? मन्ने याद पड़े एक दफा थारे अब्बा साह ने थारे से भी ऐसा ही सवाल पूछा था। ये किस्सा आपने ही बताया था। क्या जवाब दिया था आपने? कुछ याद है? मन ले अपने आप ले यतीम बड़ा। डर गयो अब्बा साह? डर लागे? अचानक अपनी मौत को इतना नजदीक देखकर डर लागे। हमारे दादे को भी ऐसा ही डर लगा हो। उसने के पता था उसका अकलौता पुत्र जवाब में उसको गोली मार देगा। मैं भी थारा अकलौता पुत्र। ध्यान रहे, बार बार किस्सा कौन सुनाऊंगा? तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। शायद इसके बाद तुम्हें मौका ना मिले। मेरे बाबा को तुमने मारा है ना? तुमने? मारना चाहता था, लेकिन शाकिर उन तक मुझसे पहले पहुंच गया। और वो 3 लड़के? उन तीनों की मौत मेरे हाथों हुई थी। क्यों भैया? क्यों तुम एक कातिल बन गए? क्यों? क्यों तुमने मदद दी नहीं? तुमने इंसाफ का सहारा नहीं लिया?
इंसाफ। इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोशिश करते तो मिल जाए। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अगर उन्हें सजा दिलवाने का कोई और रास्ता होता तो मैं ये कभी ना करता, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ और करने से पहले मैं पुलिस के पास गया था, मदद मांगी, उन्हें चारों लड़कों के नाम भी बताए, सब कुछ सच बताया। लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया और मुझे कुछ भी बोलने से रोक दिया गया। जानती हो क्यों? क्योंकि उस केस का वकील तुम्हारा बाप एहसन मलिक था। तुम्हारा बाप एहसन मलिक उस केस का वकील था। तुम्हारा बाप। क्या बोलती थी तुम? क्या बोलती थी तुम अपने बाप के बारे में? कि वो बहुत अच्छा और इंसाफ परस्त आदमी था। उस इंसाफ परस्त आदमी ने मेरे पीठ पीछे मेरे अब्बा से साइन करवाया कि हानिया की मौत एक एक्सीडेंट थी और उन चारों लड़कों को उसकी मौत से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था। समझ आई तुम्हें? कोई ताल्लुक नहीं था। इंसाफ के सारे रास्ते एहसन मलिक ने मुझसे छीन लिए। छीन लिए।